दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में किसी ऊंची इमारत का लिफ्ट इस्तेमाल किया है? शायद किया होगा, लेकिन जरा सोचिए, अगर वही लिफ्ट अचानक आपको उस मंजिल पर ले जाए जो असल में उस बिल्डिंग में है ही नहीं। कहते हैं इस शहर में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके लिफ्ट से रात 12 बजे के बाद सफर करना मौत को दावत देने जैसा है। लोग बताते हैं अगर आप उस वक्त अकेले लिफ्ट में खड़े हों तो लिफ्ट अपने आप चल पड़ती है और रुकती है सीधे 13वें फ्लोर पर सच ये है, उस बिल्डिंग में सिर्फ 12 फ्लोर हैं। तो सवाल ये है, वो 13वां फ्लोर किसका है और वहां कौन इंतजार कर रहा है? ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है विकास, उम्र 24 साल। तो चलिए ये घटना हम उसकी ही जुबानी सुनते हैं। मैं एक छोटे से गांव में अपने माँ पापा के साथ रहता था, लेकिन गांव में कोई अच्छी सैलरी वाली नौकरी नहीं मिल रही थी। छोटी मोटी जॉब करके घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं इंटरनेट पर रोज नई नई जॉब ढूंढता रहता था। फिर एक दिन मुझे एक कंपनी में जॉब मिल ही गई। सैलरी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जॉब शहर में थी। मैं माँ पापा को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था। जब मैंने उन्हें बताया तो माँ थोड़ी उदास हो गई। इतना दूर जाएगा, अकेला कैसे रहेगा? मैंने कहा, आप दोनों भी मेरे साथ चलो। लेकिन पापा, जो गांव के स्कूल में मास्टर थे, बोले, बेटा अभी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, हम बाद में आएंगे। आखिरकार तय हुआ कि मैं पहले जाऊंगा, सब सेट करूंगा, फिर माँ पापा को बुलाऊंगा। कुछ ही दिन बाद मैं शहर चला गया। मेरे गांव का एक जानकार पहले से शहर में आता जाता था, उसी की मदद से मुझे रहने के लिए फ्लैट मिला। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, 12 मंजिल की। बाकी सारे फ्लोर बिक चुके थे, तो मुझे सबसे ऊपर का 12वां फ्लोर मिल गया। जगह मुझे बहुत पसंद आई और मैंने वहीं रहना शुरू कर दिया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 3 महीने बीत गए, जॉब ठीक चल रही थी। मैंने माँ पापा को बुला भी लिया था। वो अगले 5 दिन में आने वाले थे। सब अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। वो रात जो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित हुई। उस दिन ऑफिस से निकलते निकलते 11 बज गए थे। कंपनी मेरे घर से 45 मिनट की दूरी पर थी। घर पहुंचा तो रात के 12 बज चुके थे। मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए और सीधा बिल्डिंग की लिफ्ट में गया। 12वें फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट चलने लगी, लेकिन 10वें फ्लोर पर रुक गई। दरवाजा बंद ही रहा। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट खुद ब खुद फिर ऊपर बढ़ी। अजीब है, मैंने सोचा। तभी लिफ्ट रुकी। दरवाजा खुलते ही मेरे सामने एक अंधेरा धुंधला सा गलियारा था। पहली नजर में तो वो किसी साधारण फ्लोर जैसा लगा, लेकिन जब गौर से देखा, दीवारें पुरानी और सीलन से भरी हुई थीं। ट्यूबलाइटें टिमटिमा रही थीं। फर्श पर सूखे खून जैसे धब्बे पड़े थे। मेरी सांसें तेज होने लगीं। मैंने धीरे धीरे कदम बाहर रखा और तभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लिफ्ट नीचे चली गई बिना मेरे बटन दबाए। अब मैं अकेला था उस 13वें फ्लोर पर, जिसका असल में होना नामुमकिन था। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा नजर आया, थोड़ा खुला हुआ। अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। वो आवाज रोने जैसी थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ा। दरवाजा हल्का धक्का दिया। अंदर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहां एक औरत बैठी थी, चेहरा दीवार की ओर, लंबे काले घने बाल जमीन तक बिखरे हुए। वो बुरी तरह रो रही थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वो अचानक चुप हो गई। कमरा खामोश। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा घुमाया। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आधा जला हुआ, लाल आंखें, बिना पुतलियों की। वो घूरते हुए बोली, ये मेरा घर है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इतना कहते ही वो मेरी तरफ झपटी। मैं जान बचाकर भागा।
गलियारे से दौड़ते हुए वापस लिफ्ट पहुंचा। खुशकिस्मती से लिफ्ट वहीं थी। मैंने बटन दबाया, दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट नीचे जाने लगी। डिस्प्ले पर नंबर बदलने लगे, 12, 11, 10 और फिर 13। लिफ्ट फिर उसी फ्लोर पर रुक गई। दरवाजा खुला। इस बार वो औरत नहीं थी, बल्कि पूरा फ्लोर भरा था लोगों से। सबके चेहरे जले हुए, पिघले हुए, लाल आंखें, और सब एक साथ मेरी ओर मुड़े, धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। मैं चीख पड़ा और बेहोश हो गया। होश आया तो सुबह के 7 बजे थे। लोगों ने मुझे लिफ्ट के बाहर पड़ा पाया। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सपना था, लेकिन जब नीचे लॉबी में पहुंचा तो नोटिस बोर्ड पर एक पुरानी फटी हुई अखबार की कटिंग चिपकी थी। उसमें लिखा था, इस बिल्डिंग का 13वां फ्लोर सालों पहले आग में जलकर खाक हो गया था। कई लोग मारे गए थे। बाद में पता चला कि वाकई इस बिल्डिंग में पहले 13 मंजिलें हुआ करती थीं, लेकिन उस मंजिल पर आग लगने के बाद बार बार हादसे होते रहे। वहां रहने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा, इसलिए आखिरकार 13वां फ्लोर गिरा दिया गया। कहते हैं रात 12 बजे के बाद जो भी लिफ्ट में चढ़ता है वो सीधा उसी मृत मंजिल पर पहुंच जाता है। उस हादसे के बाद मैंने वो बिल्डिंग छोड़ दी। माँ पापा भी आ गए, हम नई जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन उस रात जो मैंने देखा वो आज भी मेरे जहन में जिंदा है। कभी कभी अब भी लगता है जैसे वो औरत मेरे आसपास खड़ी है, मुझे देख रही है, मुझे बुला रही है, और शायद किसी दिन मुझे अपने साथ ले जाएगी।